माय धम्मानुधम्मपटिपद्य बुद्धं पूजे धम्मं पूजे संघं पूजे। May the blessings of the triple gems ensure that the speaker speaks clarity and the listeners listen with alacrity. We have been reflecting on ways to improve our progress in Dhamma, if you may use that word, to see how we could, what are the factors which are inhibiting our growth in Dhamma, कौन सी चीजें हैं जो हमें रोक रही हैं। और एक चीज अभी हमने आइडेंटिफाई की है बहुत महत्वपूर्ण, कि संसार के प्रति जो आकर्षण है, जो एन्चेंटमेंट है संसार की, वो पूरी न छूटने के कारण राग का बेस बना रहता है, द्वेष का बेस बना रहता है। आप लोगों में से कईयों ने प्रश्न पूछे हैं, कुछ डाउट्स भी क्रिएट थे लोगों के। आज वेनरेबल महापन्यों से भी काफी लंबी बात हुई, तो ये प्रश्न उठ सकता है कि ये जो हम सब कुछ चर्चा कर रहे हैं, ये क्या कोई अलग तरह की साधना है क्या? ऐसा नहीं है। हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, हम अपना परसेप्शन चेंज कर रहे हैं। वी वांट टू चेंज आवर परसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड। और जो हमने पढ़ा है 10 संज्ञा, हम उनको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। उसको इम्प्लीमेंट करने में क्या क्या चीजें सहायक हो सकती है, कर रहे हैं। और उससे क्या होगा, वो 10 संज्ञा पन्या का ही भाग है। पन्या डेवलप होगी, अविद्या हटेगी। अविद्या के स्वरूप क्या कहे जाते हैं? कई तरह के स्वरूप है। जो अनित्य है उसको नित्य मानना, जो दुख है उसको सुख मानना, जो अनात्म है उसको अपना मानना। दे आर द फंडामेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ अविद्या। सो वी आर ट्राइंग टू कट एट द रूट ऑफ अविद्या। जो हमारी साधना है, कि हम क्या साधना करते हैं, ओपन अवेयरनेस में जो भी whatever arises we see and let it go, we don't attach to it and let it go। उससे क्या होता है कि जो राग जागता है, वेदना जागती है, अगर हम देख पाए तो वे राग ही नहीं जागेगा। उसको नहीं देख पाते तो राग जागता है, उसको देख लेते हैं तो राग जागा, और देखते देखते धीरे 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 कम हो गया। तो जो राग की हमारी लेटेंट अनुसय क्लेश है, टेंडेंसी है, उसमें से एक बूंद कम हो गई। बार 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 ये अभ्यास करते हैं ताकि, और उस अभ्यास का लाभ इतना महत्वपूर्ण है कि राग जाग रहा है और हम बेचैन नहीं हो रहे, और धीरे धीरे उसको विदा कर देते हैं। एक गेस्ट की तरह, गेस्ट आया और उसको भेज दिया वापस, उसको एंटरटेन नहीं करते हैं। तो अब क्या कर रहे हैं, अब हमारा प्रयास ये है कि राग जगाने की जो टेंडेंसी है वही कम हो जाए। तो वी आर कटिंग एट द रूट ऑफ द प्रॉब्लम। जो निविदा है, डिसएंचेंटमेंट है, उसका मतलब यही है कि संसार के प्रति जो एंचेंटमेंट है वो कम हो जाए, और वो कम होगी तो राग की टेंडेंसी, द्वेष की टेंडेंसी अपने आप कम हो जाएगी। तो ये उसका कॉम्प्लीमेंट है, सप्लीमेंट है, जैसा भी आप समझे। कि राग जागे ही ना, सचमुच में गहराई से निविदा जागे तो राग जागता ही नहीं है। अब हम में से अधिकतर लोगों का, आई अज्यूम, खिलौनों के प्रति राग नहीं जागता। कभी हमारे मन में विचार जो आते हैं, खिलौने मेरे कैसे चाहिए, ऐसा विचार कभी नहीं आएगा, क्योंकि बात कट गई है। जिसके मन में जो जो चीज के प्रति निविदा जाग गई है, अर्थात वो उसको एंचेंट नहीं करती, उस
तरह के विचार, उस तरह के भाव जागेंगे ही नहीं, क्योंकि वो महत्वपूर्ण ही नहीं है मेरे लिए। तो जो चीज मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है वो मेरे को कभी मेरी साधना में बाधा ही नहीं बनाएगी, क्योंकि उस तरह का विचार ही नहीं आएगा, प्रपंच ही नहीं जागेगा। तो ये हम ये काम कर रहे हैं ताकि, और हम जब साधना करके देखते हैं हमारे में किस तरह का, कहाँ कहाँ पे हम चिपकाव है, तो एक एक करके उसको देख सकते हैं कि उसका आधार हम किस तरह से, उसका आधार को ही धीरे धीरे, उसके आधार की जो रूट्स हैं, जो वहाँ पे उसके जड़ें हैं, उन जड़ों को ही काटना शुरू कर दें। तो ये चर्चा हुई सुबह, तो मुझे लगा उनको उनको ये बात मुझे शेयर करनी चाहिए कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। ये कोई हम अपनी अलग से कुछ साधना कर रहे हैं क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं। हम अपनी जो हमने भगवान की शिक्षा समझी है उसी को प्रैक्टिस में लाने का प्रयास कर रहे हैं, इंटीग्रल वे में, ताकि हमारी साधना सुलभ हो जाए। राग जागे ही ना, द्वेष जागे ही ना, मोह जागे ही ना, कितनी बड़ी बात हो जाएगी। और हमने सुना है ऐसा संभव है। हमने एक बहुत प्रसिद्ध आदरणीय हमारे लुंगपोर इस ट्रेडिशन में है, जिनके मुंह से हमने लोगों ने सुना है, उन्होंने कहा कि पिछले 40 वर्ष से राग द्वेष मोह जागा ही नहीं है। हम सब जानते हैं उनको। तो ऐसी संभावना है, ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं है। हमारे केस में होगा ऐसा कोई हम इस तरह का भ्रम नहीं पाल रहे। हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई इतना बड़ा बोझ उठा के जो हम चलते हैं वो बोझ थोड़ा कम हो जाए, बोझ हटाने का एक प्रोसेस एक्सेलरेट हो जाए। एक तो साधना के माध्यम से उपज्जित व अनिरुद्धन्ते हम कर रहे हैं, दूसरा उसका रूट आधार जो है, अविद्या का जो आधार है, वो अविद्या काट के विद्या में उसको बदल रहे हैं। तो ये हमारा काम है। तो इसके लिए कोशिश हो रही है, प्रयास हो रही है। तो ये मेरा अपना मानना, इसी विचार से ये पिछले कुछ समय से मैं इस तरह का चिंतन, रिफ्लेक्शन कर रहा हूँ। एक तो ये बात। दूसरी, दुख की कंटेम्पलेशन को लेके स्वाभाविक है कि डाउट उठते ही हैं, क्योंकि दुख की कंटेम्पलेशन लुक्स लाइक ए वेरी मॉर्बिड एक्सरसाइज टू डू। क्यों हम बार बार दुख को याद करके परेशान हो रहे हैं? तो अगर परेशान हो रहे हैं तो हमें नहीं करना चाहिए। हम दुख को कंटेम्पलेट ये इसलिए कर रहे हैं कि दुख बोध जागे, अनित्य बोध जागता है, दुख बोध जागे, अनात्म बोध जागे, बोध जागे। उसका बोध जागने का मतलब हमें बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाए कि इस संसार में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो जिसका स्वरूप सुख देने का है। उसका स्वरूप, सबका स्वरूप फंडामेंटली दुख का है वो। और अगर वो सचमुच में गहराई से हमें समझ में आ जाए तो उसके प्रति हम क्यों अट्रैक्ट होंगे? कोई चीज हमें समझ में आ गई कि ये दुख देती है तो हम उसके पीछे थोड़ा भागेंगे। तो दिक्कत यही है कि हमारी समझ ढक जाती है, क्योंकि दुख के साथ सुख साथ चलता है, तो सुख पे प्रोमिनेंस हो जाती है, दुख का हम देखते नहीं। जैसे लोग पर बार बार हमको कहते रहते हैं कि भाई तुम साउंड तो सुनते हो, बीच में साइलेंस होती है उसको भी देख लिया करो। सेम थिंग, सिमिलर थिंग हेयर। द experience of pleasure is just a spike in a dissatisfaction caused by the desire. And we don't look at that dissatisfaction. This pleasure spike is so strong that we get attached to it and we overlook the other things. And therefore, the tendency to look for another pleasure. अच्छा ये भोजन अच्छा नहीं, सब कहीं और कर लेते हैं। इस रेस्टोरेंट में नहीं, अब चाइनीज करेंगे, फिर थाई करेंगे, फिर कोरियन खाएंगे, फिर ये, एंड यू कीप ऑन स्विचिंग। आज इधर गए हैं, फिर कल उधर चले जाएंगे, फिर यूरोप जाएंगे, फिर अमेरिका जाएंगे, फिर इधर घूमेंगे, उधर घूमेंगे। अच्छा जॉब में परेशानी, चलो नया जॉब ले लो। कार कुछ कम परेशान पड़ रही है, एक और खरीद लो, नई खरीद लो, पुरानी छोड़ दो। स्पाउस से परेशानी है, नया नई स्पाउस ले लो। तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स कीप ऑन गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन, बिकॉज वी स्टिल हैव द होप that something will happen. So we want to dash that hope, that in this worldliness there is no possibility of happiness. So when we say कि
निबिदा करना वो इट इज टुवर्ड्स द वर्ल्डलीनेस, नॉट टुवर्ड्स द वर्ल्ड एज सच. वो शब्दों में बोलने में माइंडफुलनेस नहीं रहती तो वर्ल्ड बोल जाते हैं. इट्स एक्चुअली निबिदा इज टुवर्ड्स द वर्ल्डलीनेस, दैट एटीट्यूड ऑफ टेकिंग द वर्ल्ड एज रियल. हम इतनी बार सुन चुके हैं एम्प्टीनेस के बारे में, शून्यता के बारे में, जिसके अंदर कोई सार नहीं है उसके बारे में, बट स्टिल it doesn't sink in. How many times I must have read Mogaraja Sutta? It doesn't sink in that the world is empty and there's no essence in it. Why does it not sink in? That's the question. I'm trying to ask myself and share with you whatever I'm finding of that. So what we are essentially doing is in modern terminology, if I say, it is mindfulness-based cognitive training. Okay, we are training our cognition such that we see the things as they really are, not as they appear to be. Of course, the cognitive training is not the usual Western MBCT approach, जो उनकी आजकल बहुत पॉपुलर हो गई है, माइंडफुलनेस बेस्ड कॉग्निटिव थेरेपी फॉर recurrent depression. So we use the word mindfulness based Buddha's cognitive therapy based on Buddha's teachings, that kind of thing. That's exactly what we are doing, changing our way of looking at things. Sanya, Sabbha loke anabhirati sanya, Sabbha sankharesu aniccha sanya. That's what we are doing. And trying to look at it in various ways, because it's so strongly entrenched in our instincts कि वो हम सुन के कान पक जाएंगे, लेकिन वो अंदर इम्पैक्ट नहीं हो पाता उसका. तो क्यों नहीं हो पाता? दैट हैज बीन बॉदरिंग मी फॉर लॉन्ग टाइम एंड आई हैव बीन रिफ्लेक्टिंग ऑन दैट. आई एम जस्ट शेयरिंग विद यू. And I must thank all those who give feedback and help me to improve my sharing and perspective. One question which arose, I think, and I could see, similar question came from two different sources. Whether this nibbida will arise with contemplation of dukkha only when dukkha is very strong. For example, you heard the stories of Kisa Gautami, Patachara, bereavement के बाद और enormous bereavement के बाद हमको लगता है कि उसमें भी भाव में उसके कारण वो मुक्त हो गई. उनको अगर आप उस स्टोरीज को ठीक से पढ़ें तो उस दुख से उनमें मन में निब्बिदा नहीं जागी थी. किस्सा गौतमी के मन में जब उसके पुत्र की मृत्यु हो गई, उसके उन्हें निब्बिदा नहीं, दुख जागा था, भयंकर दुख, टोटली अनकंट्रोलेबल. Buddha had to give her a medicine कि तुम देख के आओ. Had to make a kind of an experiment so that she sees that maranam dhammomi maranam anatito, that the death is the reality of life. Everybody is going to die, and every family people have died, young, old. That's a fact of life. Things are born, spring में नए पत्ते आते हैं, autumn में गिर जाते हैं. That's a hard fact of life. So he told her that. उनको भेजा सब घरों में जाके, जैसी कहानी हम सब ने सुनी हुई है कि वो सरसों के दाने लाने को. And by the end of that, when she came back, she didn't ask Buddha what to do. She took her son and cremated him, and then she came back. I have understood. So it was not nibbida arising from the world directly. It was basically after. Similarly with Patachara. In fact, she became mentally deranged. So nibbida didn't arise in her at all. It was because of Buddha's instructions. And what are the instructions? Marananusati. कि बेटी तुमको इस समय रो रही हो कि तुम्हारे पुत्र और पति और माता पिता की डेथ हो गई है. But if you remember, since you don't remember, I can tell you कितना तुमने रोया है कितने जन्मों में, कितने माताएं तुम्हारी मरी, कितने पुत्र मरे हैं, कितने पिता मरे हैं. सारे समुद्र का पानी कम पड़ जाएगा उससे, इतना रोना हुआ है. And she understands, yeah, he's telling, he doesn't tell lies. That must be the case. And that shakes her up and quietens down her mind. Just quietens down her mind.
It reduces their suffering. Anguish जो mind range हो गया था वो heighten हो जाता है, and then they practice. Of course, by listening to this itself, she developed the first stage of stream entry. Then they have to practice and work on the whole thing further. In contrast, in Theri Gatha, we have studied stories where Theri's got Nibbida just by a small thing like falling down. मैं कल अभी आज दिन को देख रहा था पुरानी थेरी गाथा की फॉर्म्स, तो उसमें मैं लेट मी जस्ट सी दिस, टेल यू द नेम. एक है धम्मा थेरी गाथा, धम्मा उनका नाम, फीमेल नाम है, तो धम्मा थेरी. वो पिंडपात के लिए गई और वो काफी वृद्धावस्था में वो भिक्षुणी बनी, क्योंकि उनके पति ने उनको परमिशन नहीं दी थी, और तभी जाके बनी जब उनके पति की डेथ हो गई, तो बुढ़ापे में जाके वो भिक्षुणी बनी. और वो चल रही हैं और गिर गई, और तो गिरती रखा क्या क्या शरीर है मेरा, व्हाट द हेल इज दिस बॉडी ऑफ, इट्स रियली टेरिबल. ये बार बार, और इसी शरीर को मैं बार बार चाहती हूँ मैं दोबारा, मुझे जन्म मिले दोबारा. इट्स टू मच. she got fed up of that, and just that thought process itself started her path on the towards the liberation, because the kind of attitude towards the body, towards the 4-5 khandas became totally wearied, you know. क्या सपोर्ट लेके मैं चल रही हूँ, डंडी लेके फिर भी गिर जाता है. ऐसा शरीर, इस शरीर के लिए मैं इतना परेशान रहते हैं, और बार बार इसको चाहते हैं कि हम अगला जन्म मिले, अगला जन्म मिले. There's hardly any suffering in the conventional sense of the term. Then there's a story of another theory. वो सब्जी बना रही थी, उनको भी husband didn't allow her to go to the monastery, and so she was preparing a meal, and वो सब्जी जल गई, आग लगी, वो सारी जल गई, बहुत जोरों से आवाजें आई और वो खत्म हो गई. And she thought कि ये आवाजें क्या आ रही थी, and she thought these are the, ये आवाजें वही हैं जैसे कि राग द्वेष पढ़ते हैं तो आदमी चीखता चिल्लाता है, वैसी आवाजें हैं. और खत्म हो गई, तो देखो राग द्वेष खत्म हो गया, पानी खत्म हो गया, सब सूख गया. And that became her entry point into practice, and she one by one slowly attained this fruition of non-returner. And then of course her husband agreed and allowed her to go. So it's not the degree of suffering which will determine whether you have the nibbida or not. It is the degree of insight which you develop. It is the extent to which you allow that impact of the surrounding, of that situation. Once we understand कि भाई दुख तो चारों तरफ है, मतलब बेसिकली कह सकते हैं प्रथम आर्य सत्य को आप ठीक से समझ जाएं, गहराई से. Not just in the sense of a specific understanding, in the sense of global understanding. That कितनी भी change कर लो situation, suffering is bound to be there. Of course, you can say pain is bound to be there. Suffering can be changed because of change. And it is basically because of defilements. So that gives the further clue that possibility hai, but pain is still there. So this whole process of trying to get rebirth and hoping that we'll get a better birth next time is futile, because birth means there will be Trishna. As we, भगवान की वाणी में हमने बार बार सुना है कि जब तक चित्त विसंखार नहीं होगा तब तक बर्थ आता ही रहेगा. और जैसे जैसे बर्थ आएगा तब तक सफरिंग तो होने ही वाली है, कोई चांस नहीं है कि हम सफरिंग से छूट जाएंगे. तो इसीलिए संसार के प्रति निब्बिदा का भाव एक healthy disengagement with the world, with the worldliness, not getting engaged in the worldly things at all, and kind of seeing great value to it. Or you can say really imbibing the understanding of emptiness, कि ये सार नहीं है इसमें. हम कहते हैं सार नहीं है, बट उसको समझते नहीं है, उसको मानते नहीं है कि सार नहीं है. So that's really the whole objective of trying to move towards nibbida. And
अगर आप को याद हो, हमने जैसे बुद्धा टीचिंग क्लासेस में किए थे, तो कितने सुत्त ऐसे हैं जिनमें निरंतरता से भगवान सारा एम्फेसिस है ये सब करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, उसके बाद इस अंडरस्टैंडिंग्स के आधार पे निब्बिदा डेवलप होगी, इस अंडरस्टैंड, सो डिफरेंट काइंड्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग लीडिंग टू द सेम kind of switch. If you say the turning point from worldliness to the lokottar chitta is that nibbida. That's where a very powerful transformation can happen. तो वो हमारा प्रयास है, मेरा अपना यही प्रयास है कि उस डायरेक्शन में कर सकें, ताकि हम उसको उसका लाभ लेके, जो हमें कठिनाई होती है कि निरंतरता से राग जाग रहे हैं, द्वेष जाग रहे हैं, एक के बाद एक साधना गहराई से की, चित्त थोड़ा क्लीन हुआ, फिर कुछ थोड़े समय में फिर वहीं के वहीं पहुंच गए। तो ये जो प्रोसेस है, इसकी जड़ तक पहुंच के राग जागने की टेंडेंसी को ही कम किया जाए, द्वेष जागने की टेंडेंसी को कम किया जाए, मोह जागने की टेंडेंसी, या यूं कहें अविद्या को कम किया जाए। तो ये हमारा प्रयास है, विभिन्न तरीकों से, विभिन्न माध्यमों से, भगवान के विभिन्न शिक्षाओं से, वेरियस सुत्तास, जिनमें से अधिकतर हम डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे अपने संडे सेशंस में, या अपने सुत्ता सेट स्टडी सेशंस में संडेज को जो हमारे होते थे। जस्ट पुटिंग देम ऑल टुगेदर, we sit and meditate and reflect and we realize, that's the thing which is really valid. So we've seen कि भाई अगर हमको अनित्य बोध, सचमुच में गहराई से अनित्य बोध भी हो जाए, it will lead to nibbida. If you realize कि यार सचमुच में पांचों खंड अनित्य हैं, संस्कार सभी अनित्य हैं, और उसमें जो सुख मिलेगा वो अनित्य है, there's no reason that I should chase them. Why should I chase this? Something which is so slippery. Now that's it's a question of the depth of understanding. कितना मैं उसके मेरे को आत्मसात हो रहा है, कितना वो मुझे शेक करता है. That's why they say there's a great stirring of the mind. So we're trying to stir the mind so that it really grasps these basic truths of anicca, dukkha, anatta, and moves in the direction of disenchantment from the worldliness. Okay, I think that should be enough for the day. Thank you.